Okay, dear students, continuing the Factories Act. Next is your working hours of the adult. Now, the rules as to the regulation of hours of work of adult in a factory and holidays. दोनों ही चीजें हैं. So, first we will talk about the working hours, section 51, 52 and 53. वीकली आवर्स शुड नॉट बी मोर देन 48 आवर्स, यानी कि 8 घंटा पर डे के हिसाब से 6 दिन का, एक दिन रेस्ट का है साथ में से, तो कितने हुए 6 8 48, तो इतना होना चाहिए पर वीकली रूल. फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे शैल बी अ वीकली हॉलीडे obviously, and compensatory holidays. If somebody is made to work on holidays, then he has to be compensated with the holidays. Then he shall be allowed to avail the compensatory holiday within a month. एक महीने में उसको वो compensatory holiday दिया जाएगा. Then section 54 and 55, daily working hours. No adult worker shall be allowed to work in a factory for more than 9 hours any day. अब इस पर provisions में थोड़े बहुत आगे जाएंगे, अब changes होंगे, but maximum 9 hours यहाँ कहा गया है under section 54. Interval for rest, no worker shall be work for more than 5 hours before he has an interval for rest of at least half an hour. यानी जो भी काम है 5 घंटे बाद उसको आधे घंटे का रेस्ट देना ही पड़ेगा. इंस्पेक्टर में इंक्रीज इट अप टू 6 आवर्स, यानी कि अगर इंस्पेक्टर चाहे तो किसी फैक्ट्री में 6 घंटे बाद रेस्ट का प्रोविजन कर सकता है, ठीक है, बट एज पर लॉ 5 घंटे बाद आपको देना पड़ेगा. Then 56, including of rest interval, they should not be spread over of more than 10.5 hours in any day. यानी पूरे दिन भर में 10.5 घंटे मैक्सिमम. स्प्रेड ओवर का मतलब इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ रेस्ट, इतने घंटे वो काम कर सकता है. यानी कि मैक्सिमम अगर देखा जाए आधा घंटा अगर आप काम कर दो, इंस्पेक्टर में इंक्रीज द स्प्रेड ओवर अप टू 12 आवर्स. फर्दर ये इंक्रीज किया जा सकता है 12 घंटे तक अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर अलाउ करता है तो, बट दिस शुड इंक्लूड द पीरियड ऑफ रेस्ट ऑल्सो इन बोथ द केसेस, ठीक है. यानी कि समय को बढ़ाया जा रहा है, उसी को हम स्प्रेड ओवर कहते हैं. नाउ नाइट शिफ्ट, इफ द शिफ्ट एक्सटेंड बियॉन्ड मिडनाइट, मान लो किसी ऐसी कंडीशन में कि आधी रात के बाद तक काम करना पड़ रहा है, देन अ हॉलीडे फॉर हिम विल मीन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग व्हेन हिज शिफ्ट एंड्स. जैसे ही उसका शिफ्ट खत्म होगा, अगर 12 घंटे मतलब 12 बजे के बाद तक वो काम करता रहा तो उसको 24 घंटे का रेस्ट पीरियड या हॉलीडे दिया जाएगा. दिस इज नाइट शिफ्ट सेक्शन 57. प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट वर्क शैल नॉट बी कैरिड इन एनी फैक्ट्री बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ शिफ्ट सो अरेंज दैट मोर देन वन रिले ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन द सेम engaged in the work of same kind at the same time. मान लीजिए 8 घंटे की शिफ्ट उसकी खत्म हुई, मान लो 5 जने काम कर रहे थे, अब उनको दोबारा से उसी काम पे लगा नहीं सकते. 8 घंटे बाद मान लीजिए अगर ओवर टाइम भी कर रहा है वो 10 या 10.5 घंटे तक वो काम कर रहा है, तो उसे दूसरे काम में एंगेज करना पड़ेगा एक शिफ्ट के बाद, और एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है. एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, इफ वर्कर्स वर्क मोर देन 9 आवर्स a day or more than 48 hours a week, extra wages would be given. किसी भी दिन अगर वो वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स वो करता है, और साथ ही साथ, बट ये प्रोविजन डिफर करता है फैक्ट्री टू फैक्ट्री. कई बार 8 घंटे के ऊपर चाहे आधा घंटा भी काम करे तो भी उसको दिया जाता है. बट ये कह रहा है कि पर डे अगर 9 घंटे से ज्यादा कर रहा है और टोटल वीक में कितने होते हैं 48 घंटे, तो 48 आवर्स से ज्यादा अगर कर रहा है तो उसे ओवर टाइम वेजेस दिए जाएंगे. वेजेस एट ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट. मान लीजिए उसको 500 रुपए की दिहाड़ी है मान लीजिए पर डे की, तो उसे 1000 रुपए दिए जाएंगे. उस रेट से उसको पेमेंट किया जाएगा ओवर टाइम का, घंटों के हिसाब से जो भी बनते हैं. रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, नो वर्कर इज अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनी अदर फैक्ट्री. एक साथ 2 जगह काम नहीं कर सकता. नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट, नोटिस टू बी डिस्प्लेड एट द सम कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है बच्चों जो विच कैन बी इजिली सीन, उसे कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं. ऐसी जगह जहां सबको दिखाई दे, ठीक है. नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट वर्कर, यानी कि किस वक्त उसको काम, पीरियड, टाइम पीरियड क्या है वर्किंग का. पीरियड टू बी फिक्स बिफोर हैंड, आज की शिफ्ट के हिसाब से आज इतने घंटे काम करना है वो सामने नोटिस बोर्ड पे लग जाना चाहिए.
क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क ग्रुप्स, कौन स्किल्ड है, कौन सेमी स्किल्ड है, कौन हाईली स्किल्ड है, उन ग्रुप्स को क्लासिफाई भी किया जाता है, ठीक है। नाउ कॉपी ऑफ नोटिस इन डुप्लीकेट एनी अदर सेंड टू द इंस्पेक्टर। ये रोजमर्रा की चीजें होती है, इसकी फाइल बनाई जाती है कि अगले एक हफ्ते तक ये लोग इन ग्रुप्स में ये इस कैटेगरी के लोग काम करेंगे, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट इंस्पेक्टर को भेजी जाती है। जो नोटिस जो चिपकाया जाता है उसकी एक कॉपी इंस्पेक्टर को भी सेंड करी जाती है, फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर को। देन द मैनेजर शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स शोइंग नेम, नेचर ऑफ द वर्क, ग्रुप एक्सेट्रा ऑफ ईच एंड एवरी एडल्ट वर्कर इन द फैक्ट्री। जितने भी बंदे हैं उनका नाम, नेचर ऑफ वर्क, किस ग्रुप में काम करते हैं, ये सब डिटेल मेंटेन करनी पड़ती है। द रजिस्टर शैल बी अवेलेबल टू द इंस्पेक्टर एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। किसी भी दिन मान लीजिए आज वो देखना चाहता है कितने लोग कहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं, तो ही कैन ईजिली सी कि हाँ भाई ये लोग यहाँ पे इन लोगों से ये काम लिया जा रहा है। नाउ नो चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर्स ऑफ एज इज अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। 14 साल से कम के लोगों को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते। द चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर में बी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री इफ अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर सच वर्क इज इन कस्टडी ऑफ मैनेजर। ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको याद है, ये सर्जन देता है, डॉक्टर देता है कि इज फिट टू वर्क, तभी वो कर सकता है। 14 साल का व्यक्ति जो होगा, बच्चा होगा। सच चाइल्ड और एडोलेसेंट कैरीज अ टोकन गिवन एज अ रेफरेंस ऑफ सच सर्टिफिकेट। तो चूंकि उसे सर्टिफिकेट दिया गया है तो सर्जन की तरफ से उसे एक टोकन दिया जाता है जो वो दिखा सकता है कि भाई मेरे को परमिशन दी गई है, फिजिकली फिट हूं फॉर वर्किंग। सो दिस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, लेट अस स्किप दिस। नाउ वर्किंग आवर्स फॉर यंग पर्सन्स, यह है द आवर्स आर लिमिटेड टू 4.5 आवर। दे कैनॉट वर्क ड्यूरिंग नाइट। पीरियड ऑफ वर्क लिमिटेड टू 2 शिफ्ट्स, ठीक है। और बच्चों से जहाँ काम कराया जाएगा यंग पर्सन से, वहां पे 2 ही शिफ्टें होंगी। एंटाइटल टू वीकली हॉलीडेज फीमेल वर्कर्स ओनली बिटवीन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक शाम को। फिक्सेशन ऑफ पीरियड ऑफ वर्क बिफोर हैंड, पहले से काम तय होगा क्या उनको काम करना पड़ेगा। रजिस्टर द मैनेजर शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स, नेचर ऑफ द वर्क, ग्रुप। इन लोगों के यंग पर्सन्स का अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जैसे अभी हमने देखा नॉर्मल वर्कर्स के लिए किया जाता है। और ईच एंड एवरी एडल्ट वर्कर इन द फैक्ट्री, ये भी किया जाता है, ठीक है। Inspector has the power to direct manager to have medical examination of young person working in case young person working without license they no longer seem to be fit। इंस्पेक्टर कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सकता है अगर उसे दिखाई देता है कि कोई यंग बंदा काम करने के लायक नहीं है तो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन वर्कर्स एट नाइट शिफ्ट। वुमेन वुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स ऑफ सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। द इंस्पेक्टर में रिलैक्स दिस नॉर्म बट प्रोहिबिट बिटवीन 10 PM टू, यानी कि रात 10 बजे से 5 बजे तक नहीं करेंगे। वर्किंग आवर्स नॉट मोर देन वीकली 48 आवर्स एंड डेली 9 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ एनुअल लीव विद वेजेस, लीव एंटाइटल में 1 डे फॉर एवरी 20 to 15 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन केस ऑफ एडल्ट, और चाइल्ड के केस में 15 दिन अगर वो काम करता है, यानी कि जो 18 साल से कम है और 14 साल से ज्यादा है उसे हम चाइल्ड बोलते हैं। वो इज वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 240 डेज। अगर साल भर में 240 दिन काम किया है 365 में से, तो उसको एंटाइटल होगा हर 20वें दिन एडल्ट के लिए और हर 15 दिन बाद एक चाइल्ड के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 240, द डेज ऑफ ले ऑफ मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग 12 वीक्स एंड अर्न लीव्ड इन प्रीवियस ईयर शुड बी इंक्लूडेड। पिछले साल की अगर अर्न करी हुई लीव है तो उसे ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ डेज ऑफ ले ऑफ जब उसको किया गया उसको भी काउंट किया जाएगा 240 डेज में, ठीक है, यानी कि उसको वर्किंग डेज माना जाएगा पीरियड ऑफ ले ऑफ को भी। मैटरनिटी लीव अगर वो 12 वीक से ज्यादा नहीं है, 12 वीक का मतलब कितना हुआ बच्चों, 3 महीने से ज्यादा की अगर मैटरनिटी लीव नहीं है तो मान लीजिए 2 महीने किसी ने लीव ली थी तो उस लीव पीरियड को भी 240 डेज को कैलकुलेट करने में इंक्लूड किया जाएगा।
एंड अर्न लीव इन प्रीवियस ईयर, मान लीजिए पिछले साल का 20 दिन का लीव बचा हुआ था तो उसको भी 240 दिनों में गिना जाएगा। डिस्चार्ज, डिसमिसल, सुपर एन्युएशन, डेथ, एक्विटल, यानी कि किसी को डिस्चार्ज मिल गया है, डिसमिस कर दिया गया है, सुपर एन्युएट यानी कि वो पूरा रिटायर हो गया है, डेथ हो गई है, या क्विटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, छोड़ गया है, तो हीज और हिज नॉमिनी एज द केस में बी एंटाइटल्ड टू द वेजेस, सारे वेजेस उनको दिए जाएंगे। जितने भी दिन की उसकी छुट्टी बनती है उतने के वेजेस दिए जाएंगे सर्वाइवर को। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्शनल लीव, हाफ डे और मोर इज ट्रीटेड एज अ होल डे, आधा दिन या उससे ज्यादा को पूरा दिन माना जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव शुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एयरलाइन एरिया बट शैल नॉट एक्सीड 30 इन केस ऑफ एन एडल्ट एंड 40 इन केस ऑफ अ चाइल्ड। मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी अगले साल तक फॉरवर्ड की जा सकती है। मान लीजिए इस साल मेरी 30 दिन की छुट्टी बनी या जो भी बनी, पिछले कई सालों से भी बनी, जो भी बनी वो नेक्स्ट ईयर, पर 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर लीव टू बी मेड इन राइटिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम, अगर हम चाहते हैं अपने लीव को लेना तो हमें एप्लीकेशन टाइम में देनी पड़ेगी। स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ लीव, हर एक की स्कीम अलग अलग होती है, अलग अलग तरह की लीव की। डिस्प्ले ऑफ स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ लीव, ये सारा होना चाहिए, किस किस कैटेगरी की क्या लीव मिल सकती है, अंडर व्हाट कंडीशंस, वो स्कीम में आ जाती है। रिफ्यूजल ऑफ लीव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम, किन परिस्थितियों में रिफ्यूज किया जा सकता है वो भी स्कीम के हिसाब से होगी। स्कीम का मतलब कुछ रूल्स होते हैं लीव्स के, लीव रूल्स को बोलते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर फॉर लीव पीरियड इफ ही इज डिस्चार्ज्ड और इफ ही क्विट सर्विस, ठीक है। लीव पीरियड का जो पैसा होगा वो आपको डिस्चार्ज के वक्त, जब बंदे को अलग किया जा रहा है जॉब से या वो छोड़ के जाता है, तो वो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी लीव पीरियड की। Wages during leave period, worker is entitled to wages at a rate equal to the daily wage of his total full-time working for the day on which he actually worked during the month immediately preceding his leaves. तो उसके बाद ये आ गया, if there is any contravention of any provision of the act, the occupier and manager each shall be guilty and punishable with the imprisonment for a term of 2 years or with a fine of rupees 1 lakh or with both. अगर इनमें से कोई भी प्रोविजन कंट्रावेंशन होती है तो आपको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये पेनल्टी दी जा सकती है किसको, पनिशमेंट के तौर पे ऑक्युपायर को या जो फैक्ट्री का ओवरऑल मैनेजर है। एंड इफ द कंट्रावेंशन, यानी कि इसका उल्लंघन फिर भी चलता रहा, देन इफ द कंट्रावेंशन अंडर सेक्शन 92 कंटिन्यूज आफ्टर कन्विक्शन, यानी कि उसको ये सजा देने के बाद भी वो नहीं माना, then the manager and occupier shall be punishable with further fine। फिर फर्दर फाइन किस हिसाब से लगेगा, विच में एक्सटेंड टू ₹1000 पर डे के हिसाब से, ऑन विच कंट्रावेंशन इज कंटिन्यूड। सो वी विल एंड ओवर हियर, दिस कंप्लीट्स योर फैक्ट्रीज एक्ट।